नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आधुनिक समाचार से। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोरांव विधायक राजमणि कौल जी। तो विधायक जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो धान की समस्या थी प्रदेश में, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में फंसी रह गई, उसके लिए कैसे आपने सारी चीज़ों को हल कराया? जी, इसके लिए मैं पहले तो डीएम से बात किया। से डीएम साहब के बस की बात नहीं थी, उन्होंने कहा ये प्रशासन से होगा और प्रशासन के अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑनलाइन का वो कर दिया है। तो मैं प्रमुख सचिव बीना कुमार मीणा के पास गया और परसों मेरी वार्ता हुई उनसे। मैंने पत्र भी उनको दिया और उनसे कहा कि अगर इसको, पहली बात तो जो टोकन 60 क्विंटल का था उसको समाप्त करके अगर ऑनलाइन ही करना है तो इसको एक टोकन पर 300 क्विंटल किया जाए अथवा इसको ऑफलाइन कर दिया जाए। तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि मैं ऑनलाइन ही तौल कराऊंगी, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है कि 60 कुंटल से इसको 300 कुंटल कर दिया जाए, उसको हम बढ़ा देंगे, 60 कुंटल की सीमा नहीं रहेगी। लेकिन आज अभी हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि विधायक जी, वो आपकी पूर्व वार्ता जो हुई कि ऑफलाइन के लिए, तो पूरे प्रदेश में धान ऑफलाइन तौल होगी और परसों से इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, कहीं कोई किसी तरह के किसानों पर दिक्कत नहीं आए पाएगी। पिछले वर्ष भी मैंने ये किया था कि जो भी किसान हमारे कोरांव विधानसभा के हैं, एक फसल उगाते हैं, केवल धान की खेती होती है। गेहूं पैदा इतना होता है कि केवल खाने के लिए हो जाता है। धान के ही उस पर अपने पूरे परिवार का जीविकोपार्जन साल भर का चलता है, इसलिए पूरी कीमत तो उनको धान से ही मिलना तय रहता है। तो इसलिए मैंने ये महसूस किया कि अगर 5 साल के लिए मुझे जनता ने चुना है, किसानों की अहम भूमिका रही है और मैं शुरू से किसानों के लिए लड़ता चला आया हूँ, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, उनको ये धान बिकवाने की समस्या हो, उस विषय को लेकर के इस वर्ष भी मैं वहाँ पर गया। एक भी किसान धरना प्रदर्शन के लिए करने के लिए मजबूर नहीं हुआ, मैं स्वयं जा कर के इस काम को कराया। ऑफलाइन हो गया। परसों 8 तारीख से पूरे प्रदेश में किसानों की धान ऑफलाइन तौल होगी और किसानों के लिए खुशहाली का एक विषय आएगा। बहुत सर, एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगा, कल एक बहुत मामला बड़ा हुआ पंजाब में, एक बहुत बड़ी चूक कह सकते हैं सिक्योरिटी की, और इसमें पंजाब सरकार का भी जो है बहुत गंदा एक चेहरा सामने आया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो मुझे जो हमने अध्ययन किया, जो बातों को अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बात हमने सुना, जाना, उसमें मुझे पूरा टोटल लगता है कि इसमें कांग्रेस वालों की एक सोची समझी चाल थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वह कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए उन्होंने किया। और उसमें तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए की नीयत से इस तरह का किया गया था। ये बहुत ही घिनौना काम है। इस तरह से कांग्रेस अब का जो एक चेहरा था, वो चेहरा उनका खुल करके सामने आ गया कि पूरे देश को ये जो एक विकास की गति मोदी जी दे रहे हैं, उस विकास की गति को रोकने के लिए और उनके यशस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विकास की गति को देख करके कांग्रेस के सीने पर सांप लौटने लगा है और उनको कहीं जगह नहीं है। अब तो मैं बता दूं कि ये 2022 के चुनाव में जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, सारी सरकारें ध्वस्त होंगी और इसको लेकर के मैं कांग्रेस की बहुत 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 निंदा करता हूं और उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है।